तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 43 और इस सीजन की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पायली जो होता है वो कुएं के अंदर गिर जाता है और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर ग्रैंडमा के साथ ही उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि ग्रैंडमा हमारे कुछ लोग मारे गए हैं। जो लोग ब्राइट स्नो का पीछा करने के लिए गए थे उनमें से 2 लोग मार गए और वो कुएं के अंदर गिर गए, जबकि ब्राइट स्नो जो है वो जंगल में भाग गई है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा कहती है जहां पर काफी सारा नुकसान हो रहा है और इसी के साथ युई चैंगफैंग जो होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को भी मार डालूंगा, जबकि ग्रैंडमा कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह फाइट करते रहे तो फिर तो यहाँ पर हमारे बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। और वो सभी लोग उसे कहते हैं कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर इसे ब्लॉक करने की कोशिश करो। और दूसरी तरफ हमारा पायली सोच रहा होता है, लगता है कि यहाँ पर जो लोग गिरे हैं ये दोनों लोग जो हैं ये उस ग्रैंडमा के साथ होंगे, ये उसके साथ ही हो सकते हैं। साथ ही हमारा पायली कहता है कि लगता है कि मुझे इन्हें चेक करना चाहिए कि शायद इनमें से कोई जिंदा हो सकता है। और इसी के साथ जब वो एक को चेक करता है तो वो मार चुका होता है और दूसरे को चेक करता है, तो जैसे वो उसे सीधा करके देखता है तो इसी के साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो ब्राइट स्नो होती है। तो हमारा पायली कहता है कि ये क्या, तुम तो ब्राइट स्नो हो। तो वो ऐसे कहती है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर शोर मचाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा पायली कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर सिचुएशन से निकल पाना इतना आसान होगा। मैंने यहाँ पर पूरी तरह से ये एक प्लान बनाया था और सभी लोगों को बेवकूफ बनाया ताकि मैं यहाँ पर से निकल कर जा सकूं। इसके साथ ही वो उसे बताती है कि मैंने वहां पर युई चैंगफैंग को बुलाया था और साथ ही वहां पर टियानसान सेक्टर की मास्टर को भी बुला लिया था और इसी के साथ एक खाली पेपर मैंने वहां पर उसको दिया युई चैंगफैंग को, जिसकी वजह से मास्टर टियानसान को लगा होगा कि ये उनकी फैमिली की सीक्रेट आर्ट है। साथ ही उनकी फैमिली का कंपास जो मैंने चोरी किया था वो मैंने कहा कि उस बॉक्स के अंदर, ऐसी वजह से उन्हें इस बात के ऊपर शक हो गया कि युई चैंगफैंग ने उस बॉक्स के अंदर कंपास छुपा रखा है। इसी वजह से वो युई चैंगफैंग के साथ फाइट कर रही है और मौके का फायदा उठाकर मैं वहां पर से भाग गई। लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद मेरे पीछे सिर्फ 2 ही लोग थे। उन 2 लोगों में से एक को मैंने मारकर कुएं के अंदर फेंक दिया और दूसरे को मैंने जंगल की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं खुद यहां पर उनका चोका पहनकर कुएं के अंदर गिर गई। और उनकी जो पीछे एक लड़की आ रही थी उसे लगा कि शायद यहां पर उसके 2 लोग मारकर कुएं के अंदर गिर गए हैं। तो मेरा प्लान फुल प्रूफ है। इस वक्त ग्रैंडमा उसके साथ फाइट कर रही है। नतीजा जो भी हो, वहां पर उस फाइट का नतीजा जो भी हो, चाहे युई चैंगफैंग बचे या फिर ग्रैंडमा बचे, लेकिन हमें यहां पर फिर भी निकलकर जाना ही होगा। इसी के साथ ही वो बातें करते करते वहीं पर बेहोश हो रही होती है। तो हमारा पायली उसे कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहां पर से निकलकर जाना पड़ेगा, हमें इस कुएं से बाहर निकलना ही पड़ेगा ताकि हम लोग यहां पर इस टेंपल से दूर जा सकें। तो इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा पायली कहता है कि ये क्या, तुम्हें क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि मुझे यहां पर चोट लगी है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं होश में रह पाऊंगी। और इसी के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो पायली कहता है कि अब मैं क्या करूं। पहले तो वो सोच रहा था कि मैं इसे यहीं पर छोड़ जाता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुरी औरत है। फिर साथ ही वो कहता है कि डमडम ने अपनी कहानी में कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि डमडम के साथ इस औरत ने उसको कुछ बुरा किया हो, इसका मतलब यह है कि ये इतनी बुरी नहीं हो सकती। और इसी के साथ हमारा पायली कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे इसे यहाँ पर से लेकर ही निकलना होगा। और इसी के साथ हमारा पायली उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां पर उस कुएं के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। हालांकि वो काफी ज्यादा भारी होती है, लेकिन साथ ही हमारा पायली उस कुएं के ऊपर चढ़ता है और वहां पर साइड के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है। तो पायली वहां पर से भागकर साइड के ऊपर चला जाता है ताकि युई चैंगफैंग उसका पीछा ना कर सके। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, सुसरेन जो होती है वहां पर चली जाती है और उसके चले जाने के बाद वो मिस्टर गोस्ट जो होता है वो ब्रदर हु से कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर होश आ गई। तो वो कहता है कि हाँ मुझे होश आ ही गई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक अगली सा मास्क लगा कर आओगे, मैं यहाँ पर तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आओगे। के साथ ही मिस्टर गोस्ट से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के बीच में मत आना, लेकिन तुम यहाँ पर उस टारगेट के साथ साथ घूम रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मिस हेरन ने यहाँ पर मुझे पर्सनली ये ड्यूटी दी थी। मिस हेरन ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर पायली के साथ ही जाना है और मेरा यहाँ पर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दोबारा यहाँ पर बीच में आकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मत कहना कि मुझे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं है कि तुम टाइगर ऑफ द ग्रीक हो। जैसे वो यहाँ पर उसे टाइगर ऑफ द ग्रीक कहता है, इस बात से वो मास्क वाला बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुम कहां पर जा रहे हो। तुम्हारा ब्रदर हु से कहता है कि मैं यहाँ पर से वापस उस लड़के को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातों से तो यही साबित होता है कि ब्रदर हु भी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि मास्क लगाकर केव के अंदर मिलते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा पायली जो होता है वो उस लड़की को अपने कंधों के ऊपर उठाकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से अब और आगे कितनी दूर जाना होगा ताकि मैं युई चैंगफैंग से बच सकूं। तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है और ऊपर से ये काफी ज्यादा भारी भी है। इसी के साथ उसे जंगल में फिर से वहां पर एक टेंपल दिखाई देता है। तो हमारा पायली कहता है कि चलो फिर इसी टेंपल के अंदर चलते हैं। और इसी के साथ हमारा पायली जब उस टेंपल के अंदर उतरता है तो वहां पर उसे एक वेयर हाउस दिखाई देता है। तो वो कहता है कि चलो इसी वेयर हाउस के अंदर ही चलते हैं और वहां पर जाकर उसे जाकर घास के ऊपर लिटा देता है और साथ ही वहां पर घास उसके ऊपर डाल देता है ताकि वहां पर वो गर्म रह सके। और इसी के साथ ही हमारा पायली अभी वहीं पर बैठा होता है और साथ ही देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर वहां पर बहुत सारी ठंडर होती है। तो जब उसे होश आती है तो ब्राइट स्नो से कहती है कि यहाँ पर मुझसे दूर रहो क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ठंडर डैन डाला है उस युई चैंगफैंग ने, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो हमारा पायली कहता है कि जरा रुको, मुझे लगता है कि कोई आ रहा है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और ऊपर से छुपकर नीचे
की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है जो कि शायद टेंपल से पैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई होती है और वहां पर मॉन्क होता है जो कि शायद उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने वाला है। तो वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम यहाँ पर से पैसे चोरी कर रही थी और हमारे मॉन्क को इस बारे में पता भी नहीं है। अगर हमारी मैडम को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें सजा देंगी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ वो सब कुछ करती हो तो फिर मैं इस बात को मैडम को नहीं बताऊंगा। जबकि हमारा पायली ऊपर से खांसता है तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कौन है, और वो लड़की वहां पर से भाग जाती है। जबकि वो मॉन्क जो होता है वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता है, जाकर देखने लगा है कि अब ऊपर कौन है। जैसे वो वहां पर ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद वो कहता है कौन है जहां पर, और इसी के साथ साइड के ऊपर से वहां पर उसे ब्राइट स्नो दिखाई देती है। तो ब्राइट स्नो की बॉडी के अंदर से ठंडा निकल रही होती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, जाकर उस मॉन्क को गले से पकड़ लेती है और ठंडर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जबकि उसकी लैंटर्न वहीं पर गिरती है और घास के ऊपर आग लग जाती है। पायली कहता है कि मुझे इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाना होगा क्योंकि ये पूरा वेयरहाउस यहाँ पर घास से भरा हुआ है, पूरे वेयरहाउस को आग लग जाएगी। और जितनी देर में वहां पर घास के ऊपर से आग बुझा रहा होता है इतनी देर में वहां पर वो मॉन्क जो होता है वो मर चुका होता है। और साथ ही वहां पर ब्राइट स्नो जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर वो ठंडा कंट्रोल कर रही होती है और वो अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है, और साथ ही वो पायली के ऊपर भी अटैक कर देती है। जब वो पायली के ऊपर जंप करके उसके ऊपर अटैक करती है उसका गला दबा रही होती है। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी। और इसी के साथ तुम्हारी पायली की आंखें फिर से वहां पर चमकती है जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, उसकी कॉन्शियस माइंड के अंदर। और कॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के बाद से पता चलता है कि इस लड़के ने यहाँ पर एक हायर लेवल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकता है। हालांकि कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना किसी आम लड़के के बस की बात नहीं है जो कि जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स को ठीक तरह से सीखा भी ना हो। और इसी के साथ ब्राइट स्नो कहती है कि अब जबकि इस लड़के ने यहाँ पर इस वाली टेक्निक को हासिल कर लिया है तो मुझे भी यहाँ पर इस लड़के के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहां पर उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर से बाहर निकलती है और हमारा पायली जो होता है वहां पर बेहोश हो चुका होता है। जब वो होश में आता है तो इसी के साथ ही वो देखता है कि मिस स्नो वाइट जो होती है वहां पर पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। तो उसे कहता है कि ये क्या, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर पूरी तरह से हील कैसे हो गई। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर हील होगी, बस यही देख लो। लेकिन असल में वहां पर उसकी कॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के बाद वो उसकी पावर्स को लेकर बड़ी तेजी के साथ हील हुई है। और उसके बाद हमारे पायली से वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करना चाहोगे, क्योंकि हमारी जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पायली उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा क्यों करूंगा। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बॉक्स भी वापस दिला सकती हूँ और साथ ही यहाँ पर से सेफली निकाल भी सकती हूँ, और उसके बाद तुम जितने सवाल पूछोगे मैं सभी सवालों के जवाब भी दूंगी। बस तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना होगा। तुम्हारा पायली उसे कहता है लेकिन ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो तुम पहले यहाँ पर जुई चेंगफेंग के साथ प्रैक्टिस कर चुकी हो, फिर मेरे साथ क्यों करना चाहती हो। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन हो, और तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले फील किया था तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर, मुझे पता चला है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ स्पेशल है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम यहाँ पर सिचुएशन से निकलना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरनल फोर्स को यूज करना सिखाऊंगी और तुम यहाँ पर उन सभी की रक्षा कर पाओगे जिनको तुम बचाना चाहते हो। तुम्हारा पायली उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल वहीं पर खामोश बैठा होता है। तुम्हारा पायली यहाँ पर आगे से क्या जवाब देगा ये हम लोग नेक्स्ट सीजन में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।